नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं चंद्रजीत कुमार। मैं बिहार में हूँ और बिहार के मैं दरभंगा जिला में हूँ और मैं अभी का जो दौर देख रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, जो उस रेस में हैं, उनका नाम है ललित कुमार यादव। उस पार्टी के एक नेता हैं जिनका हम नाम पूछेंगे। तो सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम पंकज कुमार ठाकुर। तो आप इस आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के क्या हैं दरभंगा जिला में? राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में महासचिव हूँ। तो बताया जाए सर कि अभी लोकसभा चुनाव में अभी ललित यादव जी चुनावी दौर में लगे हुए हैं। तो अति पिछड़ा के जो भी है लीडर के रूप में आप उभर रहा है, तो बताइए कि अति पिछड़ा के दौर में आरजेडी को आप कितना माने लाभ दिलवा पाएंगे? आरजेडी का दौर यही है कि अभी 17 महीना बनाम जो माननीय तेजस्वी यादव का सरकार था, उसमें अति पिछड़ा को जो लाभ मिला है, जो गरीब अति पिछड़ा, जो दलित समाज जो वंचित था, जो महिला अति पिछड़ा वंचित था, उनको रोजगार मिलने का काम किया। यह आरक्षण का देन ये लालू यादव का मंडल कमीशन का देन है। और माननीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी का, माननीय हमारे सांसद महोदय जो बनने जा रहे हैं, जो हमारे मंत्री रह चुके थे, उनका भी बहुत योगदान है। हर गांव में, पंचायत में, वो नलकूप में हर अति पिछड़ा गांव में देने का काम किए हैं। तो बताया सर कि अभी चुनावी दौर है, तो बताइए कि अभी जो चुनाव में आप लोग जो माने क्षेत्र में माने विजिट कर रहा है, उसमें क्या लगता है आपका? अभी लगातार हम घूम रहे हैं, सघन दौरा कर रहे हैं। माननीय सांसद, माननीय मंत्री जी भी घूम रहे हैं, ललित प्रसाद प्रत्याशी जो है वो घूम रहे हैं। उनको भी जगह रात के 12 बज जाते सुबह से। उनकी इतना जनता में मूव है कि बैठते मिलते उनको रात हो जाता है। फिर सुबह से वो अपने भ्रमण दौरा में चले जाते हैं। हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं शहर के अंदर में, गाँव के अंदर में। अति पिछड़ा समाज में वो उत्साहित है जो सदियों से देखने चला आ रहा था कि हमारा प्रत्याशी यहाँ जो गोपाल जो गोपला कहा जाता है, उसने कुछ नहीं किया। अपना ऐच्छिक को जो आपका जो घर का अनाज हो, जो आपका जो खर्च करने का हो, तो उसको खर्च नहीं कर पाए। उससे क्या लोग सब उम्मीद करिए संसदीय प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में ये आता है, भारत सरकार से रेलवे लाया जाता है, केंद्रीय विद्यालय लाया जाता है, बड़ा बड़ा योजना लाया जाता है, चीनी मिल, अशोक के पेपर मिल रहा है, जो जोग लगाने के लिए भारत सरकार से पैसा लिया जाता है, भारत सरकार देती है। विशेष राहत का दर्जा का डिमांड होता है। इन्होंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। जो अपना ऐच्छिक कोष नहीं खर्च कर पाया। रेलवे का लालू यादव मानचित्र विधायक, यहाँ से एक भी अच्छी ट्रेन का शुभारंभ नहीं हो पाया। जो भी आया उसको भी उन्होंने ख़त्म करने का काम किए। रेलवे का जो सहरसा बड़ी लाइन का सर्वे हुआ था, उसका वो नहीं किया। सहरसा मुजफ्फरपुर दरभंगा बड़ी लाइन का लालू जी के समय में जो किया गया था, उसका भी वो सूरतार भी नहीं कराए। जो दरभंगा आज से 6 साल पहले 2014 में था, उसको ये अपनी इसकी सरकार बनते ही दरभंगा कदम से विनाश में ले गए। एक भी यहाँ बड़ा योजना नहीं हो पाया। बताइए सर कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, तो क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद क्या लगता है कि इनका चुनावी माहौल क्या है? कह तो दिए कि हम लोग जो सुबह निकलते रात के 12 बजे घर आते हैं, तो जनता में इतना जनाक्रोश है ललित यादव के प्रति कि ये आज हमारे कैंडिडेट आए हैं जो इनका 6 बार विधानसभा 30 वर्ष तक लगातार ये कंटिन्यू जीतने का काम किया। अगर कुछ इसमें इनकी खासियत ये है कि वहाँ के मतदाता, इसीलिए वो डिमांड करें दरभंगा संसदीय प्रणाली के लोग कि हमारे उम्मीदवार माने ललित यादव हो, जो अपने विधानसभा को सजाए हुए हैं, उस तरह हमारे संसदीय क्षेत्र को सजना का काम करेंगे। जब मनीगाछी के विधायक बने तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग देने का काम किए, अनुमंडल बनाने का काम किए, खेल मैदान देने का काम किए, हाई स्कूल को 4 दीवारी देने का काम, मतलब अपने विधानसभा को वो पूरा सुसज्जित करने का काम किए। जब ये हमारा सांसद जितने काम किए, जिसको गोपला कहते हैं, वो केंद्रीय विद्यालय नहीं लाया। जो केंद्रीय विद्यालय सुबह शाम चलता था, उसको भी ख़त्म करने का काम किए। रेलवे का जो यहाँ 4 ट्रेन चलती थी, उसको बंद करवाने का काम किए, कि ट्रेन नहीं हुआ। लाइन का विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद आपको जो हमारा जो रोड जो नादी आपको एम्स आपको 2014 का डिमांड रघुवंश प्रसाद जी केंद्र में हमारी सरकार हुआ करती, दरभंगा का नाम आया था, यहाँ अप्रूवल हो भी गया। ये अपने स्वार्थी लाभ के लिए न वहाँ होने दिए न यहाँ होने दिए। सुपर स्पेशलिस्ट का यहाँ तक उन्होंने उद्घाटन नहीं होने दिया।
हमारे महेश प्रसाद जो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 2500 बेड का वहाँ अस्पताल देने का काम किए, अस्पताल देने का काम किए। और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए उन्होंने किया, चिन्हित करके कहे कि कहीं भी डीएमसी छो या क्या कहा ये शोभन में वो चिन्हित करके ज़मीन देने का काम किए कि करवाइए, मैं अपनी मुहैया कराऊंगा। यहाँ तक कि जितना गड्ढा पैसा बिहार उस समय घोषणा स्वास्थ्य मंत्री होते, वो 2 चीज़ दरभंगा को ये खलेगा। जो आयुष्मान भारत कहते हैं, लिखते हैं कि 70 वर्ष के लोग हम देंगे, क्या कहते हैं आयुष्मान में, लेकिन अस्पताल नहीं बना पाए। तो मैं ये जो राष्ट्रीय जनता दल के जो है यहाँ के जो लीडर हैं उनका ये कहना था। धन्यवाद।